चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखने में आई है जिसका हम सबसे पहले तस्करा करना चाहेंगे, जिसमें कि इसराइली मार्केट में पाकिस्तानी खजूरें, गरम मसाला जात और दीगर बहुत सी ऐसी अशिया हैं जो कि बड़ी तादाद में पड़ी हुई हमें नजर आई हैं। और ये वीडियो एक कराची के ज्यूइश फैसल बिन खालिद के अकाउंट से पोस्ट की गई थी, जिसको 1.5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है और उस पर अब काफी बात भी की जा रही है। फैसल बिन खालिद ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने तारीख में पहली बार पाकिस्तानी ग़िज़ाई अशिया की पहली खेप इसराइली मार्केटों में बरामद की है, जिसमें खजूर शामिल है, खुश्क मेवाजात शामिल है और बाज मसाला जात भी शामिल है। एक तो कंफर्मेशन इस शख्स की जानिब से खुद ही हो चुकी है कि उसने ये तमाम चीजें जो है उस मार्केट में भिजवाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये एक बड़ा पॉइंट है, उसकी स्टेटमेंट इस शख्स की सामने आ चुकी है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है इसके बाद वो ये है कि ये सारी अशिया किस तरीके से वहां पर पहुंची हैं। अच्छा, दूसरी जानिब जो अमेरिकन जूइश कांग्रेस के जो जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि इस हफ्ते हमने मशरिक़ वस्ता में हर एक के लिए खुशहाली और मौके को बढ़ाने के लिए इसराइल, पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात में बड़े इकदाम देखे। अब पाकिस्तान की जानिब से कौन से इकदाम है अनवार, ये तो एक सवालिया निशानी है। असल बात ये थी कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ना तो सफारती ताल्लुकात हैं और ना ही तिजारती ताल्लुकात मौजूद हैं। बिल्कुल, तो फिर ये जो पाकिस्तानी अशिया हैं किस तरह से इसराइली मार्केट तक पहुंची हैं। फिर नाज़रीन आपको याद होगा कि एक पाकिस्तानी वफ्द, अनवार बड़ी चहमगोइयां हुई थी उस वक्त जब पाकिस्तानी वफ्द इसराइल के दौरे पर गया था, ये खबरें सामने आई थी और उस दौरान एक नामालूम जहाज पाकिस्तान आया, क्यों आया, क्या करने आया, वो पूरा मामला अगर आपको भी याद होगा खासा कंट्रोवर्शियल हुआ था। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि ये बात जो है वो शायद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ही मालूम होगी, क्योंकि उनके दौरे हुकूमत में ये वाकया पेश आया था। और जिस वफ्द की हम बात कर रहे हैं उसमें अहमद कुरैशी सहाफ़ी भी मौजूद थे, वो भी गए थे। अच्छा, मैंने चूंकि एक शो भी किया था न्यू पाकिस्तान में ही, हमने अहमद कुरैशी को लाइन अप करने की कोशिश भी की थी, बात हो भी गई थी, बट ही रिफ्यूज टू कम ऑन एयर, वो हमारे शो में नहीं आए थे क्योंकि मामला तब तक बहुत उसकी हाइप क्रिएट हो चुकी थी। और अब एक मरतबा फिर से ये ताने बाने जो है सबसे बड़ी नजर आ रही है वो ये कि जो फैसल बिन खालिद हैं वो ये कह रहे हैं कि वो डायरेक्टली ये चीजें भिजवा रहे हैं, लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू शायद देखें तो ये कहा जा रहा है कि शायद ये यूएई के थ्रू गई है। तो इसी पर हम बात करेंगे। मुआविन खुसूसी वजीर आजम अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तानी अशिया यरूशलेम की मार्केट में नजर आई तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तनकीद का एक सिलसिला शुरू हो गया। मेरा ख्याल है लाइन उनकी ड्रॉप होगी, उनसे दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आई थिंक ही इज द राइट पर्सन, जो कि पीटीआई की हुकूमत में भी मौजूद थे एज मुआविन खुसूसी वजीर आजम और अभी भी वो मुआविन खुसूसी वजीर आजम है। तो जो दोनों दौरे हुकूमत है उसका जो स्टांस है मेरा ख्याल है मौलाना अल्लामा साहब से बेहतर कोई नहीं दे सकेगा। बिल्कुल, गालिबन जब मेरी भी लास्ट टाइम गुफ्तगू हुई थी तो मेरी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब से ही मेरी लास्ट टाइम गुफ्तगू हुई थी इसी पूरे मामले पर। तो अब एक मरतबा फिर से ये जो मुद्दा उठकर आ रहा है, सोशल मीडिया पर भी इसकी खासी चर्चा हम इस वक्त देख रहे हैं। एक बार हमें फिर से ज्वाइन किया अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने, उनसे ही जानते हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी अशिया यरूशलेम की मार्केट में नजर आई तो यहाँ पर एक तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया और ये ठीक भी है। इल्जाम तो हुकूमत पर ही आना है, फिर किस पर और जाएगा, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान का किसी भी सतह पर इसराइल से कोई रास्ता नहीं है जी, और तिजारती ताल्लुकात तो मुमकिन ही नहीं है। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जब तक एक आज़ाद खुदमुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नहीं हो जाता उस वक्त तक इसराइल से ताल्लुकात का तस्वुर भी नहीं है। ये जो मेरी इत्तलात है वो ये है कि ये एक यहूदी हैं जो पाकिस्तानी हैं। इमरान खान साहब के दौर में उन्होंने इजाजत मांगी थी कि जी क्योंकि हमारे मुक़द्दसात इसराइल में है, मुझे जाने की इजाजत दी जाए। उनको इजाजत दे दी गई। उसके बाद उन्होंने ये कुछ चीजें जो इत्तलात है वो ये हैं कि एक अरब मुल्क से खरीद कर जो है वो इसराइल भेजी हैं और उसके बाद फिर हम ये सारा कुछ देख रहे हैं। बराह रास्त में ये पाकिस्तान से गई हैं, ना इनका कोई पाकिस्तानी तिजारत या मेरा ख्याल है वजारत खजाना को इल्म है। तो ये ऊपर मैं एक बात गुजारिश करूंगा अपने तमाम सियासी दोस्तों से, मजहबी लोगों से भी कि इसराइल के मसले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुश्तरका है।
ये कोई भी हुकूमत हो, कोई भी जमात हो, इस मामले में कश्मीर और फलस्तीन पे हमारा मौक़िफ़ सबका एक है। सिर्फ अपनी थोड़ी सियासत या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम ये इज्तिमाइयत को जो है ना वो इख्तिलाफ में तब्दील करने की कोशिश ना किया करे। ये इस मामले में ना कोई कंप्रोमाइज हो सकता है ना होगा, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करे, वो दिन करीब है जब कश्मीर और फलस्तीन को अल्लाह आज़ादी नसीब करेगा। लेकिन इस तरह शादी करके ये बाजी में इमरान खान साहब की हुकूमत में उनके खिलाफ होती थी, आज मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, तो ये नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ताहिर शरीफ साहब, पॉइंट आप बिल्कुल ठीक रेज कर रहे हैं कि इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इस मामले पर बात कर रही है और ये जो मामला है इसको हाईलाइट करती दिखाई दे रही है। फैसल बिन खालिद को पासपोर्ट तो तहरीक इंसाफ के दौर में ही जारी किया गया, तो अभी वो किस तरह से इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं, और उस वक्त में क्या आपने हुकूमत से इस सिलसिले में एहतजाज किया था? वो एक इसराइल पाकिस्तानी यहूदी है, उनके मुकद्दसात इसराइल में हैं, उसने इजाजत मांगी, हुकूमत ने इजाजत दे दी, तो उसके ऊपर जो है उस वक्त भी बातचीत हुई थी कि क्या इजाजत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इस पे मुख्तलिफ नुक्ता नजर था। लेकिन बहरहाल ये जो बात है जो मैंने आपसे अर्ज की कि फलस्तीन के मसले पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और इसके ऊपर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। फलस्तीन हमारे जिस्मों में रूह की तरह है, और इंशाअल्लाह ताला इस मामले के ऊपर ना कोई हुकूमत इसराइल को तस्लीम कर सकती है, ना कोई ताल्लुकात कायम कर सकती है, ना होंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, सेगमेंट का आगाज करते हैं, और जो अहम मामला हम काफी दिन से देख रहे हैं जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर और सुप्रीम कोर्ट के मामला पर इस वक्त पूरे पाकिस्तान की जो नजरें हैं वो जमी हुई हैं, टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो सियासी जमातों को 2 दिन का वक्त बहरहाल दिया है। पीर के दिन मुल्की सियासत के लिए एक बहुत ही अनवार एक अहम दिन होने वाले हैं, इंतजार किया बिल्कुल, और उस दिन सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर होंगी। अब ये बात तो मुअज़्ज़ज़ अदालत को भी मालूम है कि ऑपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, तो फिर इलेक्शन की तारीख का फैसला अनवार कैसे होगा, क्योंकि जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो भी खुलकर सामने आ रहा है। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों का जो इजलास है वो मॉडल टाउन में जारी है, जिसमें लंदन से नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक से शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान पता नहीं वो कब आते हैं, लेकिन वीडियो लिंक पर बहुत एक्टिव हो चुके हैं। तो कल नवाज शरीफ ने जो अपने बयान में कहा वो ये कह रहे हैं कि जो बेंच कबूल नहीं है उसका फैसला वो कैसे कबूल कर सकते हैं। और सोशल मीडिया अगर हम देखते हैं तो वहां पर तो बिल्कुल जंग सा माहौल है। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, आस्तीनें उन्होंने चढ़ाई हुई हैं, लफ्जों की भरपूर गोलाबारी जारी है। और इसी तनाजुर में हम देखते हैं कि कुछ फेक खबरें भी सामने आ जाती हैं, कुछ फेक पोस्ट बना दी जाती हैं। तो मरीम नवाज भी अब देख रहे हैं कि जो लगी लिपटी हैं उसके बगैर डायरेक्ट सवाल कर रही हैं। एहसन इकबाल के दिलचस्प ट्वीट हम देख रहे हैं, मंजर आम पर आ रहे हैं, खूब उस पर तबसरे हो रहे हैं, मीम्स भी बनाई जा रही हैं, जिस पर मरीम नवाज ने जवाबी ट्वीट भी किया और ये कहा यही कुछ तो है। ये भी पूछा जा रहा है कि आइन में कहां लिखा है कि जब अमन होगा तो तभी इलेक्शन होंगे, या तभी जो अदारे हैं वो अपनी सिक्योरिटी देंगे तो ही इलेक्शन और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन सदर की तय करदा जो इलेक्शन डेट है खत्म करके नई डेट देने का मजाज है, और इलेक्शन मुलतवी होने के बाद निगरान हुकूमतों का क्या जवाब है, और इसी तरह फिर निगरान हुकूमतों की जो आईनी हैसियत है वो भी एक सवालिया निशान बन गए हैं।